12:30 हो चुके हैं। सारा मेरा जो घर का भी काम होता है वो तो निपट चुका है। तो आप लोग यार मैं कहाँ खड़ी हो रखी है देखिए तो मैंने कहा था ना मुझे अपने स्टोर रूम की क्लीनिंग करनी है। तो आज मौसम ठीक है, मॉर्निंग से खैर बहुत अच्छी धूप हो रही है, लेकिन अभी हल्का फुल्का बादल होने लग गया। तो ऐसे हो रही है, मतलब धूप तो हो रही है प्लस थोड़ा बहुत बादल भी। और आज मैं आपको स्टोर रूम अभी दिखाती हूँ। पूरा मेरे कैसे फैला हुआ है, जो मतलब सामान बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा ही सामान है, लेकिन पूरा ना फैला हुआ है। तो मुझे यहाँ क्लीनिंग करनी थी, और क्योंकि फिर बहुत दिन से बारिश भी हो रही थी ना, तो अच्छे से मैं आगे सफाई कर लूँगी। और आधा सामान मैंने बाहर फैला रखा है, जैसे मैं बोलती हूँ शू रैक। तो भी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। ये देखिए वहाँ पे फैला रखा है मैंने। तो मैंने मॉर्निंग में ही फैला लिया था, क्योंकि फिर जो मुझे शू छाँट के अलग रखने वो मैं अलग रख लूँगी। फिर वो है ना थोड़ा धूप में, फिर अब वो होता है मॉर्निंग से मुझे पहले घर का अंदर का काम निपटाना था, फिर बाहर आना था। तो बस वही है कि वो मैंने धूप में मॉर्निंग में रख लिए थे। फिर वही है, जब मैं यहाँ की सफाई कर लूँगी तो उसके बाद मुझे डायरेक्ट नहाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि धूल मिट्टी का काम है, फिर और काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सारे काम लगभग निपटा लिए हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी क्लीनिंग का काम कर दूँगी स्टार्ट। और बड़ी मुश्किल से थोड़ा धूप हो रखी है, तो धूप में आप समझ सकते हैं मौका मिला हुआ है। तो बस इस काम को करते हैं शुरू। तो बस उसके बाद लग गई हूँ मैं सामान अच्छे से सेट करने पे। तो यहाँ पे ना इसमें थोड़ा बहुत सामान है, और बक्सा ना पुराना था, तो इसमें थोड़ा सामान आप कह सकते हैं अस्त व्यस्त सा हो रखा था। पहले मैंने उसको अच्छे से सेट किया। उसके बाद जो यहाँ पे सामान, मतलब जैसे स्टोर रूम में होता है ना, कुछ सामान ऐसा था जो बेचना था, बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और कुछ सामान होता है जो यूज़ का होता है ना, जैसे नॉर्मली बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो हम स्टोर रूम में रख देते हैं, यूज़ के होते हैं। तो उस हिसाब से मैं छान के रख रही हूँ। जो यूज़ का सामान है उसे अलग रख रही हूँ, जो यूज़ का नहीं है तो उसको, मतलब आप कह सकते हैं कुछ तो जो कबाड़ी वाले होते हैं हम उनको देते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब किसी के भी यूज़ के नहीं होते, तो उनको मैं अलग से मतलब फेंक दूँगी। या जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे जैसे कूड़े की गाड़ी आती है तो उसको दे दूँगी, क्योंकि फिर ऐसा भी नहीं है कि मुझे सारा ही सामान फेंकना है, या कुछ ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारा ही सामान रखना है। तो बस वही सब मैं छान रही हूँ। और सामान बहुत ज़्यादा नहीं है सामान थोड़ा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त सा हो रखा है और फैला हुआ है। और बहुत ज़्यादा ना जाले जाले से भी हो रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे सफाई नहीं हो पाई थी। और जो पेटी है ना ये खाली सी थी, खाली रखी हुई थी। तो इसमें जो छोटा मोटा यूज़ का सामान है वो इसमें मैं भर लूँगी। उससे क्या होगा, सामान फैला हुआ भी नहीं दिखेगा, और मतलब जो यूज़ का सामान है उसमें सेफ भी रह जाएगा। क्योंकि अच्छी थी ये पेटी, नई पेटी थी, अच्छी थी, तो फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं चलो इसमें जो बारीक सामान है उसमें रख लूँगी। और कुछ सामान ऐसा भी था जो मैं फेंक नहीं सकती, क्योंकि फिर वही था कि हस्बैंड से डांट पड़ती। मतलब जैसे ये तो चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कैंची दिखा रही थी घास काटने, जो बारीक वो होती है ना, दूब घास को काटने वाली कैंची थी ये, लेकिन ये बिल्कुल भी यूज़ की, मतलब आप कह सकते हैं जब अगर ज़्यादा कटिंग करनी है घास तो बिल्कुल यूज़ की नहीं। इसमें ना हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं, दर्द हो जाते हैं। तो उसके बाद ना हम घास का जो होता है, घास के ऊपर लगने वाली रोलर मशीन होती है ना, वो लेके आ गए थे। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ तक कि आप लोगों को दिख रही होगी ऑरेंज कलर की वहीं पर रखी हुई है। तो ये बारीक बारीक सामान में ये बॉक्स में अच्छे से कर लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी। और इस रूम की भी सफाई कर दूँगी, चाहे स्टोर रूम है जो भी है, लेकिन हर जगह की अगर सफाई होती रहे तो अच्छा ही लगता है। और बस ये देखिए जो ऑरेंज कलर का यहाँ पे रखा हुआ है ना गोल गोल सा, तो यही है वो जो होती है ना घास काटने वाली रोलर मशीन कह सकते हैं आप, ये वो है। और यहाँ पे जो गाड़ी के पीछे का एक वो होता है स्पीकर टाइप के होते हैं, तो ये भी हटा के हस्बैंड ने यहाँ पे रखे हुए थे। तो बस इनके ऐसे काम रहते हैं, कोई सामान कहीं कोई सामान कहीं। तो बस कभी बच्चे कभी बड़े जो भी है अपना यूज़ का सामान निकालते रहते हैं और सामान फैलाते रहते हैं। बस उनका काम है फैलाना, मेरा काम है साफ़ सफाई करना। और कभी कभी हम जैसे यहाँ पे टंकी रखी हुई है, बक्से रखे हुए हैं, तो इन्हें भी अच्छे से एक दूसरी साइड करके अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। जैसे बरसात के टाइम पे, क्योंकि बरसात के टाइम पे बारिश ज़्यादा होती है तो सीलन से आती है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हटाना पड़ता है। तो बस वही सब है, यहाँ पे लगी हूँ मैं अपने काम में। और एक छोटी सी पन्नी में बच्चों थे मेरे बेटे के खिलौने, तो उसमें से कुछ टूटे हुए थे, कुछ सही थे, कुछ ऐसे ही थे। तो बस बच्चे ऐसे करते हैं आजकल के, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बस 2-4 दिन खेलते हैं उसके बाद इधर उधर फेंक देते हैं। तो इस पन्नी में रखे हुए थे, तो इन्हें मैं थोड़ा बहुत धूप में रख लूँगी।
जो यूज़ का होगा उसे रखूँगी, जो नहीं होगा तो रखूँगी तो फिर स्टोर रूम में ही रखूँगी, अंदर नहीं रखूँगी। और चारों तरफ में जाले जाले से हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो जब मैं सफाई कर ही रही हूँ तो ये बड़ा वाला झाड़ू मैंने बेटी से मंगा लिया था और अच्छे से मैंने जाले भी झाड़ लिए थे। और आप देख होंगे ये एक साइड का एक पोर्शन मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया। तो साफ़ करने के बाद पूरा बिल्कुल यहाँ पे आप देख होंगे बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि सामान ना फैला हुआ था, मतलब फैला हुआ, जैसे मैंने आपको नॉर्मली शुरू से ही बताया कि सामान ज़्यादा नहीं है, सामान फैला हुआ है। तो बस, और जो सामान जैसे होता है ना एक के ऊपर मैंने दूसरा सामान अच्छे से कर लिया था सेट, और बस यहाँ पे हो जाएगी फिर अच्छे से क्लीनिंग। एक साइड की क्लीनिंग मैंने कर ली है, अब दूसरे साइड की कर रही हूँ मैं क्लीनिंग, दूसरे वाले कोने की। और जो ये कोट आप करोगे, इतना बड़ा कोट पहन के मतलब वो काम कर रही है, तो वो मैंने कोट ना जानबूझ के पहना था ताकि जो भी धूल मिट्टी गंदगी है इसी में लगे। और यहाँ तक कि मुझे फिर वही हुआ कि मैंने अगर सिर में भी जैसे साफ़ा बांध लेती है, टोपी पहन लेती तो ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि बहुत धूल धूल सा हो गया था, बालों में भी धूल धूल हो गई थी। खैर नहाना तो मैंने था ही, लेकिन फिर मुझे बाल भी धोने पड़े। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो जैसे मशीनें और जैसे होता है ना खुदाई के जो भी सामान होता है थोड़ा बहुत वो भी था, जो कह सकते हैं आप अलग बेचने वाला सामान जैसे होता है उसको देना होता है, जो कबाड़ी को देना होता है वो मैं अलग रख रही थी। और जो सामान यूज़ का है उसके नीचे मैं सफाई करके सामान को दोबारा से अच्छे से वहीं में कर लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि कोनों कोनों में ना बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और यहाँ पे जो आप लोगों को सूप दिखा रही हूँ, तो ये सूप ना पहाड़ों में मतलब गाँव से मंगाया हुआ था, पहाड़ों में मिलते हैं ऐसे सूप, यहाँ बहुत कम ही मिलते हैं। तो बस एक बार जब हम लोग गए थे तो तब हम वहाँ से लाए थे। उसके बाद ये शूज़ मैंने आप लोगों को दिखाए थे, सारे मॉर्निंग में मैंने फैला दिए थे। और जो शूज़ मुझे देने हैं वो मैं अलग से कट्टे में रख लूँगी, और जो मुझे यूज़ के हैं तो उन्हें मैं अलग रख लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो शू रखा ना, ये बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि बिल्कुल पुराना है ये, ऐसा नहीं है कि नया है। और इसको मैं यहीं रखती हूँ। तो इसमें नॉर्मली ऐसे जूते हैं जो बहुत कम यूज़ के हैं, वरना तो जो यूज़ के हैं नहीं है वो मतलब अंदर ही रखे हुए हैं, अंदर ही सेट किए हुए हैं। तो बस उसके बाद जो मुझे देने हैं वो मैं अलग से रख कर दूँगी, और जो मुझे यूज़ के लिए मतलब यूज़ के लिए सही हैं उनको मैं अलग से रख लूँगी। क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि जूते हैं बच्चों के जूते ना बिल्कुल न्यू हैं, क्योंकि वही है स्कूल टाइम, बस स्कूल खुल रहे हैं सॉरी। तो बच्चों के जूते ना अंदर रखे रखे बस वो कह सकते हैं आप लोग कि पुराने के जूते रखे रखे तो नए हैं, लेकिन वही है कि बच्चों के छोटे हो जाते हैं। तो बस किसी के यूज़ में आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। और ये छोटे मोटे जो कट्टे होते हैं ना यूज़ में आ जाते हैं, तो इनको भी मैंने अच्छे से तय लगा के सेट कर लिया था। और जो बिल्कुल ख़राब थे वो मैंने तो उधर कर हालत हो दिए चुकी थे। है बहुत ज़्यादा ख़राब, इसमें कैमरे में दिख नहीं रहा है लेकिन सारा धूल धूल हो गया और इसीलिए ना मैंने कोट पहना था क्योंकि मुझे धुलना था, क्योंकि हो जाता ना बहुत ज़्यादा धूल धूल जाती है, तो मैंने कहा इसमें ही लगेगी जो भी धूल लगेगी। और ये देखिए सारा क्लीन कर लिया मैंने, और बहुत टाइम लगा। मैं इसमें तो खैर मैंने शॉर्ट में दिखाया है, लेकिन बहुत टाइम लगा है। सारा सामान मैंने कर लिया सेट। तो जो मुझे आप कह सकते हैं मतलब वो करना था, जो सामान मुझे फेंकना था, ये जो यूज़ का था मतलब हिसाब से मैंने अलग अलग कट्टों में उस हिसाब से कर लिया है। कुछ किसी कट्टे में जो मुझे मतलब बेचना है, या शूज़ थे तो मैंने वहाँ पे रखे हैं जो मुझे देने के लिए हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सामान बहुत कम था, लेकिन सिर्फ फैला हुआ था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सामान था, लेकिन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। वही है ना, ये लोग कोई प्लास निकालता है, कोई पेचकस निकालता है, कोई भी मतलब यूज़ का सामान नॉर्मली यहाँ पे है। जैसे साइकिल का पंप है हवा भरने का, तो बच्चे हैं बड़े हैं जो भी है, ऐसा नहीं कि बच्चे ही बड़े भी निकालते हैं और फैला देते हैं। और बस ये कुछ दिन का कुछ ज़्यादा फिर फैल जाएगा और मुझे फिर करना पड़ेगा, तो बच्चे तो लगा दूँगा, होता रहता है। तो यहाँ पर काम मेरा हो चुका है, दरवाज़ा मैं खुले रहने दूँगी क्योंकि थोड़ा हवा लग जाएगी ना, बारिश की वजह से थोड़ा सीलन सा भी हो रहा है। और बाहर की भी करी है मैंने थोड़ा बहुत, बाहर की मतलब घास है ना यहाँ पे। और ये भी देखो सीलन की वजह से कैसे होगी, सर्दियों में ना जल जाती है ना। यहाँ पर मेरे झाड़ू भी पड़ा है, देखो जल जाती है ना ये वाली। और जो हस्बैंड ने वो घास सी जलाई थी ना वो हो चुकी है, मतलब जल चुकी है। अभी हल्की हल्की इसमें हरी दिख रही होगी, लेकिन लगभग ना जल चुकी है। और कुछ दिनों, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती फिर तो एकदम से जल जाती है, लेकिन बीच में क्या हुआ, जैसे हमने दवाई डाली वैसी बारिश हो गई, तो ये अच्छे से नहीं लगी। और ये ना गर्मी बरसात में बहुत अच्छी लगती है। अभी तो खैर ये सूख चुकी है, लेकिन जब गर्मियाँ होंगी तो मैं दिखाऊंगी, तब आपको बहुत सुंदर लगती है। और जब से कटिंग करते हैं ना, तो मैंने दिखाई नहीं शायद आपको, आप लोग देखिए, तो कटिंग वाली मशीन भी हमारी यही है, मतलब अपनी मशीन है, हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लगा के राई, जो कि सीलन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक दो पत्ते यहाँ पे मैंने राई लगाया था। धनिया तो खैर मेरा एक बार बहुत सारा हुआ था, लेकिन हमने मतलब एक बार का निपटा लिया है। यहाँ पे धनिया है, और यहाँ पे राई तो है बिल्कुल नहीं हुई है, थोड़ी सी है। एक तो यहाँ पे सीलन है, पता है यहाँ पे ना सीलन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा ये खुद का ही है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये टीन सेट है ना, टीन सेट है प्लस पेड़ है, और पेड़ जो है ना वो किसी और के हैं, तो हम कट भी है। इस वजह से यहाँ पे ना बहुत सीला सा है। और यहाँ पे दीदी ने लगा रखी सब्जी,
ये सब्जी में राई है, मूली है, बैंगन है और वहाँ पे लहसुन है। और देखो इसका मस्ती मार रहा है। तो बस अब इसको भी अंदर बिठा दूँगी। और अभी थोड़ा बहुत मुझे इधर सफाई करनी है, मतलब बाहर की क्लीनिंग करनी है और अंदर तो मतलब मोटा मोटा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और लगभग मेरा अंदर सारा क्लीन हो रखा है, अंदर के मेरे सारे काम हो रखे हैं। बस सबसे पहले मैं कोट उतार के किनारे करूँगी, उसके बाद जो मैं थोड़ा बहुत काम बचा है वो करूँगी और सीधा होगा नहाना। और बाल भी धुलने पड़ेंगे आज मुझे। अगर मुझे ऐसा पता होता तो शायद मैं सिर में ना वो बांध लेती, साफ़ा बांध लेती, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि इतना सारा धूल होगा, बहुत सारा धूल था। लेकिन इसलिए मुझे बाल धुलने पड़ेंगे। और मौसम का देखो, मैं दिखाता हूँ मौसम के साथ, इधर बादल बादल हो रहे हैं, मतलब धूप तो है लेकिन धूप के साथ साथ बादल भी हो रहा है। और उधर भी काम कर रही है, मतलब दीदी ने भी आज, जैसे मैं स्टोर रूम की क्लीनिंग करी ना, तो दीदी ने भी उधर अपने स्टोर रूम की क्लीनिंग करी थी। मेरी जिठानी है और एक और ये दीदी का बेटा है। इनकी ना बस इनकी शैतानी चलती रहती है। उसके बाद दिन में आ गई हूँ मैं किचन में। तो नहाना धोना मेरा हो चुका था और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए अब लंच लगा रही थी। तो खाना भी बन चुका था और सबसे पहले मैंने केटल में रख लिया पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि खाने कह सकते हैं अब लंच का टाइम हो चुका था। यहाँ तक कि थोड़ा लेट ही हो गया था, बस हो जाता है ना, हम लोग काम में लग जाते हैं तो थोड़ा हो ही जाता है लेट, तो बस वही था। और जैसे दाल मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता लंच बनाने में। फटाफट से मैंने चावल बना लिए थे और यहाँ पे बच्चों को दे दूँगी मैं लंच। फाइनली मेरा काम निपट चुका है और नहाना धोना मेरा हो चुका है, बाल भी मैंने धुल लिया। वैसे तो खैर मेरा बाल धुलने का था नहीं आज, लेकिन वही था कि धूल धूल हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बाल धुलना पड़ा, फिर अच्छा नहीं लगता ना, अजीब सा लगता है। और लंच में बन चुका है, तो मैंने रखी दाल गर्म करने के लिए। और दाल नहीं है पीली वाली होती ना, अरहर की दाल में। और यहाँ पर पानी भी चुका है गर्म, तो बस बच्चों के लिए लंच लगा दूँ, बच्चों को खाना दे दूँगी और मैं भी खाना खा लूँगी। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा बाहर की भी क्लीनिंग करनी थी, बाहर की भी सफाई वफाई करी है, मतलब जितना वही होता है ना, जितना हम लोग करते हैं उतना हम दिखा नहीं पाते हैं। तो बस वही, फिर उसके बाद फिर नहाना धोना था। और अभी जस्ट मैं छत से कपड़े वपड़े लेके आई हूँ, तो बस। और धूप आज बहुत अच्छी हो रही है। मॉर्निंग में तो देखा है, जिस टाइम मैं आप लोगों को दिखाते हैं उस टाइम थोड़ा बहुत बादल हो भी रहा था, लेकिन अभी ना बहुत अच्छी धूप सी हो रही है, बहुत अच्छी धूप हो रही है। तो बस थोड़ा कुछ कपड़े मैं लेके आ गई हूँ और कुछ एक दो मैंने पलट लिए थे। और मेन टावल, पता है नहाने के बाद जो टावल होते हैं ना, टावल मैंने मतलब तुरंत ही छत में डाल दिया। नॉर्मल नहीं, जैसे बरसात हो गया, हाँ बरसात में भी, जैसे आजकल सर्दियों में भी है ना, तो टावल का बहुत रह जाता है। और गीला टावल किसी को यूज़ करना नहीं है, सबको सूखे टावल चाहिए। तो एक टावल मैंने मॉर्निंग में धुल लिया था, हाँ धुल लिया था। और एक तो खैर जो यूज़ हुआ वो तो सिर्फ मैंने धूप में डाल दिया है। और नॉर्मल मतलब हो जाता है, टावल ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बस। तो अब थकान सी भी हो रही है, तो बस बच्चों को खाना खिला लूँगी। और टाइम भी बहुत लेट हो चुका है, 2:30 बज चुका है, तो लेट भी हो गया है। तो बस फटाफट से बच्चों को दे देते हैं खाना और हम भी खा लेते हैं खाना, फिर मिलता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी का चीला। तो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं की है, क्योंकि बस मुझे जल्दीबाजी में ही ये बनाना पड़ गया, क्योंकि हस्बैंड जल्दी आ गए थे। तो बस वही हो जाता है ना, खैर वो तो उस टाइम उन्होंने बोला नहीं कि मेरे लिए कुछ बनाना है, तो वही हो जाता है ना माइंड में कि क्या बनाओ क्या बनाओ। तो बस मैं यहाँ पे सूजी और बेसन का चीला बना रही थी। उसमें मैंने बारीक बारीक शिमला मिर्च, टमाटर और गाजर मैंने इसमें कट कर ली थी। कह सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत सब्जियां मैंने कट कर ली। वैसे अगर मैं प्याज कट करती तो बहुत टेस्टी बनता, लेकिन क्योंकि डे ट्यूसडे था, ट्यूसडे को हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं प्याज कट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने एक तरफ चीला बना लिया था और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा ली थी चाय। तो बस वही हो जाता है कि कोई कोई दिन आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है। आज दिन में भी थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था और हस्बैंड भी थोड़ा जल्दी आ गए थे। हो जाता है कभी कभार, जैसे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो खैर वो तो मना ही कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड ना मतलब टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, मेरे हस्बैंड ना टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं। तो बस वही है, वो जब भी आते हैं मैं उनके लिए झटपट से कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेती हूँ। और ये फटाफट से यहाँ पे बन गया है सूजी और बेसन का चीला, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। और गरम गरम तो खैर ये और ही टेस्टी लगता है। तो हस्बैंड के लिए मैंने चीला बना लिया है और चाय बना ली, चाय तो खैर दे दी है। और ये है मेरी चाय। बस आज ना हस्बैंड अचानक से जल्दी आ गए थे, हो जाता नहीं से कभी कभी जल्दी आते हैं, तो बस फिर वही था कि क्या बनाऊँ। तो बस मैंने फटाफट से बेसन का और सूजी का चीला बना लिया। मैं बहुत अच्छे से शेयर नहीं कर पाई, शेयर इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि ऐसा था ना, पहले से कोई प्लानिंग भी नहीं थी, फिर जल्दीबाजी में बनाना था क्योंकि अचानक से आए थे। तो वही जैसे मैंने बोला, वो आने के बाद पहले नहाते हैं, तो उतने मुझे टाइम मिल गया था, तो उन्होंने नहाना धोना किया और थोड़ा बहुत संध्या पूजा करी, तो उतनी देर में मैंने फटाफट से बना लिया।
और बाहर हो चुका है देखिए अंधेरा, और टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा है वैसे, 6 बज रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बज रहा होगा। तो बस, और यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया है गैस में दूध, और उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए बनाया, तो फिर बच्चों ने कहा मम्मी हमारे लिए भी बनाओ, जैसे करते ही हैं बच्चे, तो फिर एक मैंने बच्चों के लिए बनाया। यहाँ पे मेरी चाय, तो मैं मतलब मैंने दे दिया सबको, मैं रिलैक्स होकर बैठ के चाय पीऊँगी। यहाँ पे पड़े हैं बर्तन, तो बर्तनों में बाद में करूँगी साफ़। और वहाँ पे है देखिए सब्जी का थैला, तो ये सब्जियाँ मुझे सारी पहले धुलनी है, तो अभी नहीं धुलूँगी, पहले मैं मतलब जब मुझे टाइम होगा तो आराम से मैं निकालूंगी, तो मैं बच्चों को टच नहीं करने देती हूँ। सारी सब्जियाँ धुल लूँगी और अच्छे से सुखा लूँगी। मैं भी जब सारा काम हो जाएगा मैं उसके बाद धुलूँ रात को, तो फिर धुलने के बाद क्या करती हूँ, किचन में सुखाने के लग देती हूँ, और मॉर्निंग में उन्हें फ्रिज में अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो इस टाइप में करती हूँ। और बस वही था, आज सुबह से भी थोड़ा बहुत काम ज़्यादा हो गया था, बस आप कह सकते हैं थोड़ी देर जैसे मतलब बैठ गई थी, ऐसे तो नहीं कि थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ा बहुत मोबाइल में वही है कमेंट चेक करो कमेंट करो, बस सब काम कर रही थी। और बस तब तो हस्बैंड आ गए बराबर फिर आ गए, तो बस फिर नहाने के लिए गर्म पानी दो, क्योंकि नहाते बाहर है, वहाँ हमारा गीजर नहीं है, अंदर से देना पड़ता है। तो फिर गर्म पानी दो, कपड़े दो, फिर मैं इसमें लग गई। अब चाय पीऊँगी, और अभी तो मेरे कपड़े तय नहीं लगे ना, तो चाय पी के सबसे पहले कपड़े तय लगाऊंगी, फिर बर्तन क्लीन करूँगी, और उसके बाद देखते हैं रात को क्या बनेगा, अभी कुछ नहीं पता क्या बनेगा। तो चलिए मैं आराम से बैठ के पहले चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद सारे काम मेरे निपट चुके थे, खाना पीना सब हो चुका था, और ये हैं रात के डिनर के बर्तन। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। और दूसरी तरफ जितनी भी सब्जियाँ, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाई थी, हस्बैंड थैला भर के सब्जियाँ लाए थे, तो वो भी मैंने धुल ली थी, क्योंकि एक तरफ मैंने खाना बना लिया था, एक तरफ मैंने सारी सब्जियाँ अच्छे से धुल के रख ली थी। क्योंकि हम लोग जब किचन में एंट्री करते हैं ना, एक साथ 2 या 3 कह सकते हैं, यहाँ पे 4 काम एक साथ साथ चला लेते हैं या कर लेते हैं। तो बस एक तरफ मैंने खाना बनाया, एक तरफ मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा लिया था, और दूसरी तरफ मैंने सब्जियां धो ली थी। तो लगभग मेरा किचन का सारा काम निपट चुका है। बस अब मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी, किचन क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद मेरा लगभग सारा काम निपट चुका था। तो आप कह सकते हैं आज मेरा बहुत ही बिजी डे रहा, या टायर्डी डे रहा कह सकते हैं, बहुत थकान भरा दिन। तो कोई कोई दिन हो जाता है, कोई कोई दिन क्या, खैर हम लोगों का तो डेली वैसा ही होता है। कोई दिन होता है कि कभी हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, वरना तो कुछ ना कुछ काम निकलते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं, और टाइम लग जाए तो फिर बच्चों की टेंशन अलग, अब इनको ये कराना है, अब उनको वो कराना है, कभी कुछ टेंशन कभी कुछ टेंशन, ये सब तो चलता रहता है। ये हमारा डेली रूटीन है, और इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली किचन के मेरे सारे काम निपट चुके हैं, खाना पीना हमारा हो चुका है, नाइट के जितने भी बर्तन होते थे सब मैंने साफ़ कर लिए हैं, मांज लिए हैं, सारा मैंने क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे जितनी भी सब्जियां हस्बैंड लेके आए थे सब मैंने धुल के ऐसे रख दी हैं। इन्हें मैं मॉर्निंग में फिर मतलब फ्रिज में शिफ्ट कर दूँगी। और जो ये हरी वाली सब्जी है ना, इन्हें तो मुझे साफ़ करके रखना पड़ेगा, तो मतलब कल दिन में करूँगी या शाम को जब मुझे टाइम लगेगा, तो इन्हें साफ़ करके फिर मतलब उस हिसाब से रखूँगी। तो अभी तो खैर मैं बाहर रहने दूँगी, और मॉर्निंग में भी बाहर रहने दूँगी, क्योंकि फ्रिज में फिर पता है कि फ्रिज गंदा सा भी जाता है, और फ्रिज में रखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो बस धुलने के लिए मैंने सारी सब्जियां धुल दी हैं, और वो वाली मैं फ्रिज में रखूँगी मॉर्निंग में, और ये वाली रखूँगी मैं साफ़ करने का, जो जैसे मेथी है, धनिया है, और प्याज के पत्ते, तो साथ में भी मैं कल बना ही लूँ। क्योंकि जो सबसे पहले मैं जो ये पत्ते वाली सब्जियाँ हैं ना, इन्हें बना के निपटा लूँगी, क्योंकि फिर उनको ना मतलब वही होता है फ्रिज में रखे तो एकदम से ख़राब भी जाती हैं, क्योंकि ठंडे की वजह से ना जल्द सी जाती हैं, और जल्दी ख़राब होने का वो भी रहता है। प्लस मटर है, उन्हें भी छिल लूँगी। तो देखते हैं जैसे जैसे मुझे टाइम होगा। और फाइनली मेरे सारे काम निपट गए हैं, बहुत ज़्यादा थकान सी भी होगी। और यहाँ पे रख लिया मैंने पानी, गर्म पानी मैंने इसमें भर के रख लिया है रात के लिए। होता है ना जैसे मतलब कभी बच्चे ही मांग लेते हैं, बच्चे क्या मांगते हैं, सबसे ज़्यादा हस्बैंड पीते हैं। हस्बैंड पर नहीं होती है किसी को रात को पानी पीने की जरूरत, मैं तो नहीं पीती, क्या मुझे तो बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैंने गर्म पानी रख लिया, फिर कौन बार बार रात को उठता रहे, और नॉर्मली सभी लोग उठते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। और आज का वीडियो बहुत थकान भरा ही था, कह सकते हैं आप लोग। कभी कभी हो जाता है ना, जैसे हो जाता है काम थोड़ा ज़्यादा सा हो जाता है, बस उसी टाइप में है। तो बस यही था आज का वीडियो। आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल थोड़ा सा भी, चैनल नहीं सॉरी वीडियो बोला भी नहीं जा रहा वीडियो अच्छा लगे
तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।